नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग की जानकारी लेकर आई हूं। दोस्तों, स्किल इंडिया के तहत अप्रेंटिस ट्रेनिंग की आवेदन जारी किया गया है, जिसके तहत 30 जून 2023 तक आप लोग pb.icf.gov.in के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें पदों की जानकारी अपन देखते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मई से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 30 जून तक चलेगा। इसके लिए जो ट्रेड वाइज दिया हुआ है पदों का जानकारी, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले जो है फ्रेशर्स में कारपेंटर के लिए टोटल 40 पोस्ट है। इसी प्रकार ITI जिन्होंने किया है उसके लिए 50 पोस्ट है। तो कारपेंटर में सबसे पहले फ्रेशर्स का जनरल में 18, OBC में 11, SC में 6 और ST में 3 और PWBD के लिए 2 पोस्ट है। इसी प्रकार ITI वालों के लिए 22, जनरल में 14, OBC 8, SC 4, ST और 2 PWBD के लिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में फ्रेशर्स के लिए जनरल में 9 पोस्ट है, OBC में 5 पोस्ट है, SC का 3 है, ST का 2 है और PWBD का 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 20 पोस्ट है। इसी प्रकार से ITI के लिए जनरल में 47, OBC का 28, SC का 15, ST का 8 और PWBD का 4। इस प्रकार से 102 पोस्ट है। फिटर के लिए 25 पोस्ट जनरल में, 15 पोस्ट OBC में, 8 SC, 4 ST और 2 PWBD, टोटल 54 पोस्ट। ITI वालों के लिए जनरल में 52 पोस्ट, OBC 31 पोस्ट, SC 17 पोस्ट, ST 8, PWBD 5, टोटल 113 पद। मशीनिस्ट के लिए जनरल में 14 है, OBC 8, SC 5, ST 2, PWBD 1, टोटल जो है 30 पोस्ट है। इसी प्रकार से ITI वालों के लिए जनरल में 19, OBC 11, SC 6, ST 3, PWBD 2, टोटल 41 पोस्ट है। पेंटर का जो है जनरल में 17 है, OBC 10 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 3 है, PWBD 2 है, टोटल 38 है। ITI वालों के लिए जनरल 23, OBC 13, SC का 7, ST का 4, PWBD का 2, टोटल 49 पोस्ट है। वेल्डर का 29 पोस्ट जनरल में, OBC का 17 है, 9 SC के लिए, ST के लिए 5 और PWBD 2, टोटल 62 पोस्ट है। इसी प्रकार से ITI वालों के लिए जनरल में 76 पोस्ट है, OBC 45 है, SC 25 है, ST 12 है, PWBD 7, टोटल 165 पोस्ट। यहाँ पे MLT रेडियोलॉजी का 2 पोस्ट जनरल, 1 OBC 1 SC, टोटल 4 पोस्ट है फ्रेशर्स के लिए। और पैथोलॉजी का 2 जनरल, 1 OBC 1 SC, 4 पोस्ट है। PASSA का ITI वालों के लिए 4 जनरल में है, 3 OBC का है, 2 SC का है और 1 ST का, टोटल 10 पोस्ट है। तो इस प्रकार से 252 पोस्ट जो है फ्रेशर्स के लिए टोटल, और 530 जो पोस्ट है वो ITI वालों के लिए ट्रेड में दिया गया है। यहाँ पे PASAA मतलब प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे नोट दिया गया है, इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ये जो है सिर्फ ITI और फ्रेशर्स के लिए है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पे डिसेबल में कौन कौन से लोग और किस प्रकार की डिसेबिलिटी मान्य होगी यहाँ पे दे दिया गया है। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के माध्यम से डाल दूंगी, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आगे अपन इसमें देखते हैं और क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। एज जो है 15 से 24 साल के बीच चाहिए। एज जो रहेगा 30/6/2023 तक जो है कैलकुलेट किया जाएगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल और डिसेबिलिटी जो रहेंगे उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ITI वालों के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट के लिए
10वीं पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ। साइंस और मैथ्स के साथ 10+2 सिस्टम के थ्रू पास होना चाहिए 12वीं। और इनको जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के काउंसिल में इनका जीवित पंजीयन होना चाहिए, या इन्होंने स्टेट काउंसिल में 1 साल का ट्रेनिंग लिया हो, या फिर नेशनल काउंसिल में ट्रेनिंग किया हो 1 साल का। इनका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा। इसी प्रकार से कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए इसके लिए भी सेम है, 10वीं पास 50% मार्क्स के साथ 10+2 सिस्टम के साथ। और इनमें भी सेम है, 1 साल का ट्रेनिंग जो है या तो स्टेट काउंसिल में होना चाहिए या फिर नेशनल काउंसिल के लिए होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए। इनका भी ट्रेनिंग जो पीरियड है 1 साल रहेगा। इसी प्रकार प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए भी सेम है, इसमें इनका भी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। और जो फ्रेशर्स रहेंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10वीं पास दिया गया है। इसमें भी मैथ्स में या साइंस में 10+2 सिस्टम के तहत 2 साल रहेगा इनका ट्रेनिंग पीरियड। इसमें भी कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, MLT सभी का सेम है। इसमें जो है आपका MLT रेडियोलॉजी को 12वीं पास यहाँ पे मांगा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ। इनका जो ट्रेनिंग पीरियड 1 साल 3 महीने का रहेगा। इसी प्रकार वेल्डर का भी 1 साल 3 महीने का रहेगा। आगे देखते हैं। Candidates selected for training will not be allowed to withdraw from training except the reason which are beyond their control. Before commencement of the training, the candidate have execute contract apprenticeship. यहाँ पे बोला गया है कि आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, उसके बाद आप उसको छोड़ नहीं सकते जब तक कि कुछ ऐसा रीजन ना हो जो उनके कंट्रोल में ना हो। यहाँ पे स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा वो बता दिया गया है। फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने क्लास 10th पास किया है उनके लिए 6,000, जिनको 12th पास मांगा है उनको 7,000, और ITI वालों को भी 7,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए pb.icf.gov.in पे 31 मई से 30 जून के बीच में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप के पास जितने भी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट रहेंगे, फोटो जो रहेगा उसको 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको सेट करके रख लेना है। सभी इंडिविजुअल कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, और पासवर्ड जो है एक्नॉलेजमेंट में उनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, फिर उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये रहेगा जो कि नॉट रिफंडेबल है। और SC, ST, OBC एंड PWBD वुमन कैंडिडेट के लिए कोई यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जनरल और OBC के लिए 100 रुपये का जो फीस रखा गया है वो रखा गया है। यहाँ पे आप जो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डालेंगे उसके बेस पे आपका मेरिट बनेगा। मेरिट लिस्ट जो रहेगा 10वीं के बेस पे रहेगा, जिसमें 12वीं मांगा है उनमें 12वीं के बेस पे रहेगा। अगर 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स पाते हैं तो उनके एज को कंसीडर किया जाएगा, जो एज में बड़े होंगे उनको पहले लिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।